हरे कृष्ण। एक महात्मा थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत साधना भक्ति की, तो उनको अंत समय में भगवान का विमान लेने आया। भगवान के पार्षद आए, बोले महाराज जी चलिए, आपके लिए विमान आया है, आप वैकुंठ धाम चलिए, भगवान ने आपको याद किया है, आपको भगवान ने मोक्ष गति प्राप्त करवा दी, आपके लिए विमान भेजा है, चलिए वैकुंठ धाम की ओर। महात्मा ने देखा इतना सुंदर विमान वैकुंठ धाम से आया है, मैं प्रभु के धाम में जा रहा हूं और इतना बड़ा विमान में अकेले जाऊं, और मेरा तो भला होगा पर इन गांव वालों का क्या होगा। महात्मा ने उन पार्षदों को कहा, भाई देखो मैं अकेला नहीं चलूंगा, मैं पूरे गांव वालों को लेकर चलूंगा, बेचारे इन गांव वालों का कब भला होगा, इनका कब भला होगा। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, महाराज आपके लिए विमान आया है, गांव वालों के लिए नहीं आया। तो उससे बोला, भाई नहीं, फिर तो मैं नहीं चलूंगा, मैं गांव वालों का भला सोचता हूं। तो भगवान के पार्षद गए, बोले प्रभु महात्मा तो आने के लिए तैयार नहीं, कहते मुझे सारे गांव वालों का भला करना है, उनको भी भगवान के धाम पहुंचाना है, उनका भी भला हो। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर महात्मा की ऐसी इच्छा है तो बोला जाओ सबको लेकर आओ। अब पार्षद गए, फिर से विमान लेकर आए, गांव में आए, बोले ठीक है, भगवान ने कहा आप जाओ, सबको लेकर आओ, विमान में बिठाओ, सबका भला हो, सब भगवान के धाम में चले जाए, ईश्वर के धाम में चले जाए, भगवान के धाम में चले जाए। वो महात्मा हर घर में गए, गांव में जितने घर थे सबको इकट्ठा किया, एक एक घर में गए, सबको बोला चलो चलो चलो। किसने कोई समस्या बताई, बोला ये हमारी कोई उम्र है, हम भगवान के धाम अभी क्यों जाएंगे, मैं तो जवान हूं। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभी पिता बना हूं, अभी तो मेरी शादी हुई है। किसी ने कहा नहीं नहीं, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है, मैं भगवान के धाम में जाके क्या करूं। अरे किसी ने कहा अभी तो मैंने दुनिया ही नहीं देखी। किसी ने कहा अभी रुको, मुझे घर के काम बाकी है। किसी ने कहा रुको, अभी मुझे फलाना काम बाकी है। कोई नहीं चला। पता पड़ा महात्मा को अकेले जाना पड़ा, और महात्मा ने जाके भगवान को कहा प्रभु कोई नहीं आया। तो भगवान ने कहा यही तो संसार है, यही तो संसार है, जो संसार सबको अपनी ओर माया इतनी अपनी ओर आकर्षित करती है कि भगवान का लोग मुझे भी भूल जाते। इतनी माया प्रबल है कि भैया ये संसार के जो सुख है हमको इतना पकड़ के बिठा देते हैं कि हम ईश्वर की ओर जाने में भी कभी कभी देर कर देते। तो कभी देर मत करना, हम क्यों ना संसार के कर्तव्य निभाते हुए प्रभु की भक्ति करें और अपना जन्म सफल करें। मेरे भाइयों, मेरे माताओं, आज जैसे 12 नवंबर है, ठीक है, आज हमारी सत्संग इंदौर शहर में है, रात को 10 बजे इस एड्रेस पर। 12 और 13 2 दिन, 12-13 तारीख ये नवंबर, रात को 10 बजे इंदौर शहर में इस एड्रेस पे सत्संग है। आप सब आइए और सत्संग का लाभ लीजिए। 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी है, हमारे साथ ब्रह्म मुहूर्त पर उठिए, एकादशी का व्रत कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए। सुबह 4:30 से 5:30 अर्ली मॉर्निंग उठकर हमारे साथ जप करें, हरि कथा सुने, ब्रह्म मुहूर्त पर उठे 15 नवंबर। पर 17 नवंबर से हम ब्रह्म मुहूर्त का टाइम चेंज कर रहे हैं, सुबह 5 से 6 हो जाएगा। ठंड बढ़ गई ना तो थोड़ा लेट शुरू करेंगे, 5 से 6, वो 17 नवंबर से। ठीक, हरे कृष्ण।